नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। जम्मू बार एसोसिएशन के चुनाव का डंका बज चुका है और 4 उम्मीदवार प्रमुख जो पद प्रधान के पद का है उसके लिए नामांकन पत्र भरा है। हालांकि नामांकन पत्र भरने की आज आखिरी तारीख है। हालांकि शाम तक जब ये आप कार्यक्रम देखेंगे तब तक विड्रॉल कुछ हो सकते हैं, मगर मेरे बहुत भरोसेमंद सूत्र कहते हैं कि जो 4 प्रदेश प्रधान के लिए हैं वो रहेंगे। उनमें सर्वश्री श्री M.K. भारद्वाज हैं और निर्मल कोतवाल हैं, अशोक शर्मा जी हैं और रणजीत सिंह जम्वाल हैं। इन 4 उम्मीदवारों से हम आस्ता आस्ता बात करेंगे, मगर श्री गणेश करते हैं जाने माने वकील इस प्रधान पद के लिए M.K. भारद्वाज साहब, आप इस वक्त उम्मीदवार हैं और जाने माने एक वकील हैं। दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि क्या ये चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं या कुछ इसमें डिले हुई? देखिए, रूटीन में हमारी जो टेन्योर है, पहले 1 साल होता था। जब मैं 99 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो मेरा टेन्योर 1 साल का था। उसके बाद जब मैं सेकंड टेन्योर इलेक्ट हुआ तो तब टेन्योर जो है ये 2 इयर्स का हो गया। उसके बाद फिर 1 साल का टेन्योर हो गया था। तो 1 साल के टेन्योर को अगर हम लेके चलें तो चुनाव लास्ट ईयर 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना का मेन रीज़न रहा। कुछ और भी जो आपको पता है पॉलिटिकल यहाँ हालात थे, उस वजह से ये डिले होता होता इस साल 2021 में आकर के अब नोटिफिकेशन निकली है। नॉमिनेशन पेपर्स सब लोगों ने फाइल कर दिए हैं। आज विड्रॉल की लास्ट डेट है और आज शाम 4 बजे आप तो नहीं विड्रॉ कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। और जो बार के सीनियर मेंबर्स हैं, जूनियर मेंबर्स हैं, सबका एक मेरे हक में भरोसा है कि मैंने 2 बार चुनाव लड़े हैं और मैंने पूरी बार के साथ शाना बिशाना जो भी इनके इश्यूज़ रहे हैं, इश्यूज़ के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। आपको याद होगा कि इस बार की एक अपनी हिस्ट्री है। जम्मू बार ने जो भी एजिटेशंस लड़ी, चाहे वो दरबार मूव की एजिटेशन हो, जम्मू सूबे को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस में हो, वो वाली एजिटेशन जम्मू बार ने लड़ी। जिस भी इशू पे जम्मू बार ने एजिटेशन लड़ी, वो एजिटेशन जम्मू बार ने जीती है। मैंने भी अपने 2 टेन्योर, जो मैं 99 से 2000 में प्रेसिडेंट था, मेरे टाइम में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ अमेंडमेंट्स हुई। तो उन दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, तो हमारी बार ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये बार को कंसल्ट करना चाहिए था इनको, और उसके बाद इस पे डेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी और ये अमेंडमेंट्स तभी हो सकती थी। मतलब सब पहली बार ये जो चुनाव आपके जम्मू बार एसोसिएशन का हो रहा है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बन गया है। दर्शक जानना चाहेंगे क्या अंतर था, पहले जो यहाँ था अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया? देखिए, जो हमारी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो जब यहाँ हम सेंट्रल आज यूटी में हैं तो हाई कोर्ट का स्टेटस सेम रहता है। चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जजेस हमारे यहाँ हैं, वो पहले भी थे, वो आज भी हैं। बार एसोसिएशन का भी स्टेटस सेम है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लॉज हमारे जो थे, जैसे सेंट्रल लॉज सारे एप्लीकेबल नहीं थे। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट में के लिए इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारे लॉज जो हैं वो हमारी स्टेट, हमारी यूटी को आज एक्सटेंड हो गए हैं। कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो लॉज रिटेन हुए हैं। आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा, मेजॉरिटी जो ओल्ड हमारे लॉज थे स्टेट के, उनको उन्होंने रिटेन किया है फॉर सम टाइम। और ये देख रहे हैं कि इस पीरियड में फेज्ड मैनर में जो लॉज रिपील करने होंगे वो रिपील कर लेंगे, जिनको रिटेन करना होगा उनको यूटी में रिटेन करेंगे। दादा साहब, चुनाव चूँकि जम्मू बार एसोसिएशन का है और ख़बर है कि 1500, 1600, 1700 के करीब आपके मतदाता होंगे, सारे वकीलों के। मैं तो मतदाता बन नहीं सकता, मैं वकील नहीं हूँ। तो जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, सभी और जितने भी वकील साहिबान हैं, मैनिफेस्टो लेके हर एक कोई चलता है, तो आपका क्या मेन मैनिफेस्टो होगा? दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने 99 में इलेक्शन लड़ी, हमारी इस बार की जो हमारी J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसकी एक ट्रेडिशंस हैं। हम एक वैल्यू बेस्ड वकालत यहाँ सभी लोग करते हैं।
जहाँ सीनियर वकला साहिबान यहाँ वकालत करते थे। आपने नाम सुना होगा, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो सरदार जोगिंदर सिंह जी, सरदार अवतार सिंह जी, हमारे आरपी सेठी साहब, आप याद करिए पुराने लोग, लाला सूर्य प्रकाश गुप्ता जी, इंद्रजीत गुप्ता जी, सहगल साहब, ये नामी वकील होते थे। इन लोगों ने इतनी कंट्रीब्यूशन हमारी स्टेट के अंदर उस समय की हुई थी, और एक हमारी बार का रिटन एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस वैल्यू बेस्ड एरिया के अंदर ही हमारे बार के लोग हर एक काम उसके अंदर करते थे। किसी को भी कोई इजाज़त नहीं थी कि अगर कोई चीज़ बार में डिसाइड हो गई है तो वो डिसीजन हर आदमी पे एप्लीकेबल होगा और हर आदमी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा। 99 में मैंने ये देखा, 99 में मेरे टाइम पे एजिटेशन मुझे करनी पड़ी, और जब तक वो अमेंडमेंट्स विड्रॉ नहीं हुई तब तक बार हमारी जो है ये खामोश नहीं बैठी, और वो फैसला करवाने के बाद ये चुप हुए। सेकंड टाइम जब मैं प्रेसिडेंट बना तो क्योंकि मैं गैप के बाद प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, मैंने कोई रिपीटेडली इलेक्शंस नहीं लड़ी। पहली इलेक्शन लड़ी 99 में, दूसरी लड़ी मैंने 13 साल के बाद 2012 में। जब मैं दूसरी बार बना तो बार के सामने कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ आए, कुछ वकला साहिबान के साथ पुलिस वालों ने नाजायज़ किया, कोई दूसरी जगहों पे नाजायज़ हुआ, तो बार यूनाइट होके एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ पूरी लड़ाई लड़ती थी, और जो गलत करने वाला है उसके साथ जो वकला साहिबान है उनके साथ न्याय हो, और जो अन्याय करने वाला आदमी है उसको भी पूरी पनिशमेंट बार जो है देती रही है। हाँ। मतलब सब कह सकते हैं कि राजनीति भी इसमें होती है, कुछ सत्ताधारी दल से होते हैं, कोई विपक्ष के समर्थक होते हैं, और कहा जाता है जो सत्ताधारी दल से हों जो शायद उन्हें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, मगर वकीलों के भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे ही कानून के जानकार हैं। आपके बहुत से युवा वकील भी हैं। अब जैसे आपने कहा, हमेशा ही कोई भी जम्मू की एजुटेशन बिना वकील बार एसोसिएशन के साथ सफल नहीं होती या असफल भी नहीं होती, ये प्रमाण भी है। तो क्या भारद्वाज साहब, अब जिस तरीके के जम्मू के हालात बने हैं, जम्मू की आम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नाराज़ है, इवन सत्ताधारी दल के बीच उनमें बड़ा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, बहुत से चैलेंज हो गए। अगर आपके मतदाता आपको इलेक्ट करते हैं तो जो वर्तमान मुद्दे हैं कैसे सुलझाएंगे? देखिए, मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में कहना चाहता हूँ, हमारी बार एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। पर सारे तो पॉलिटिशियन ही ज़्यादा रहे बैक, लेकिन जब हम कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर और बार के प्रीमिसेस में एंटर कर जाते हैं, फिर हमारी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, हम वो उसको भूल जाते हैं। हमारे सामने प्रायोरिटी जो है वो ये रहती है कि हमारे वकला साहिबान के साथ किसी किस्म की बेइंसाफ़ी ना हो, उस चीज़ को हम सामने रखते हैं, फोकस करते हैं, और जो आदमी उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना चाहे तो उसको भी बार पूरे तरीके के साथ, पूरी ज़ोर शोर के साथ उसको भी रिजेक्ट करती है। बहुत से युवा वकील हैं और बहुत सी आशाएं वो भी लेके बैठे, यंग बडिंग बहुत से आपके लॉयर हैं, उनके लिए विशेष आप क्या करें? देखिए, मैं युवाओं के लिए, ये जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में इतनी मेहनत की ज़रूरत होती है। जो भी आदमी इस प्रोफेशन में आएगा उस आदमी को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो मैं हूँ, मेरी 41 साल 41 ईयर्स मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है यहाँ इस कोर्ट में, मैं सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर हूँ। आज जो आदमी प्रोफेशन को ज्वाइन करता है उसको मेहनत ही करनी पड़ेगी, और मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि वकील यहाँ इस प्रोफेशन में तरक्की कर पाए। युवाओं को भी मेरी अपील यही रहेगी कि वो यहाँ पे आकर के मेहनत करें, मेहनत के ज़ोर पे उनको कोई यहाँ पीछे नहीं कर पाएगा। जिसने भी यहाँ मेहनत की, वो जज भी बने, वो बार के प्रेसिडेंट भी बने, वो सीनियर डेजिग्नेट भी हुए, उन्होंने जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी जो चैलेंजेस उनके थे उनको भी फेस किया, नौकरियाँ भी उनको अच्छी मिली। तो मेरी उन सब से अपील है कि जो हमारे से बढ़िया हो पाएगा, बढ़िया लाइब्रेरी उनको हम देंगे यहाँ पढ़ने के लिए, उनको मेहनत करने के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सभी यहाँ सारे सीनियर वकला जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जम्मू सूबा के वकला साहिबान मेहनत भी करें, तरक्की भी करें, और जहाँ जहाँ जम्मू को उनकी ज़रूरत हो, बेइंसाफ़ी जिस भी फील्ड में हो रही हो, वो उस बेइंसाफ़ी को दूर करने के लिए जम्मू के लोगों का भी साथ दें और इस बार एसोसिएशन का भी वो पूरा साथ दें। भारद्वाज साहब, अब तो मतदान जब
मतपेटियों में पड़ेगा, रिज़ल्ट आएगा तो सामने बात आ जाएगी। मगर जेल के मीडिया ने आपसे बात करते हुए संतोष महसूस करता है कि आप पहले भी 2 बार रह चुके हैं, इसके प्रधान रह चुके हैं और अच्छा ही करेंगे। सब कुछ डिपेंड है आपके वोटर पर। आपने जेल के मीडिया से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था पहला इंटरव्यू जो जम्मू बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधान के पद के, और भी इस संबंध में हम आपको अलग अलग विषयों पर इसी चुनाव के लिए बताते रहेंगे। हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल डुग्गर के साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के प्रांगण से।